हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। आशा करता हूं कि आप लोग सब अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में जो आपको समय मिल रहा है इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा समय आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। अब जितना समय आपको घर पर रहकर स्टडी करने का मिल रहा है ये आपका एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि घर पे रह के स्टडी करना कहाँ हर किसी को मिलता है। अब आपको ये एक चांस मिला है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में नहीं। चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं लेकिन हम लोग नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा देखा करो, चीज़ें आसान होंगी। अब जब समय मिल रहा है तो उम्मीद है, इवन मुझे आप सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपनी इस पढ़ाई अर्थात स्टडी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर से हम लोग डिटरमिनेट को सोल्व करते हुए आ रहे हैं, तो डिटरमिनेट की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेट को 0 के बराबर प्रूव करना है। डिटरमिनेट की वैल्यूज आपकी 1 1 1 x प्लस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस गामा y प्लस जेड माइनस अल्फा z प्लस x माइनस बीटा x प्लस y माइनस गामा, इसके बराबर आपको 0 के प्रूव इसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल्स टू प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपका क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट किया 1 1 1 x प्लस अल्फा y प्लस जेड माइनस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस x माइनस बीटा z प्लस गामा x प्लस y माइनस गामा। अब सोचो जरा, इसमें ध्यान से लगाओ। अगर हम ध्यान से देखें भाई, अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ गामा से गामा कैंसिल, और यहाँ y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो जो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, जो ऑपरेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे किसमें, C2 में। तो C2 में C2 प्लस C3 किया, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 1 1। C2 की जगह लिखा जाएगा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। भाई अल्फा से अल्फा कैंसिल, नीचे भी कितना बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट कितना बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो कॉलम थर्ड है हमारी वो सेम जाएगी, ये आपका y प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा, और x प्लस वाई माइनस गामा। ठीक है, अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, कॉलम 2 में ये सब एक से हैं, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो कॉमन हो जाएंगे। तो C2 में से आप इसको कॉलम कॉमन कीजिए, तो C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करने पर, टेकिंग x प्लस वाई जेड एज अ कॉमन फ्रॉम C2। इंग्लिश वाले वैसे लिख लेंगे भाई, थोड़ा सा आप समझते हैं। तो जब हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो 1 1 बचा। और नेक्स्ट आया आपका कितना, y प्लस जेड माइनस अल्फा, z प्लस एक्स माइनस बीटा, x प्लस वाई माइनस गामा। अब इसको ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर प्रॉपर्टी आपने याद कर ली है, बिकॉज C1 बराबर है C2 के, और किसी रो, किसी डिटरमिनेट अर्थात सारणी की यदि 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ये हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टी देखो आसान काम बनाती है हमेशा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, और जब ये 0 आ गया तो किसके बराबर रहा, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इसमें अल्फा बीटा गामा आ गए। एक ऑपरेशन ने आपको क्वेश्चन इतना इजी कर दिया, हो सकता है और आसानी ना रहे। 1 2 3 4 स्टेप, 5 मार्क्स।
भाई मिनिमम ये 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा, मैक्सिमम ये 5 मार्क्स में आ जाता है। लेकिन 5 मार्क्स या 2 मार्क्स तब आते हैं जब हमें क्वेश्चन सोल्व करना आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बिल्कुल फ्री माइंड से, क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं करना। हमें क्या करना है, तो अपने एडजस्टमेंट करना है, एक तरह से कहीं तुक्का लगाना है। भाई तुक्के किसी किसी के सटीक भी लगते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। जुगाड़ सेट करना है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, वो तो जुगाड़ है, उनको याद रखिए, उनको ध्यान रखिए कि ऐसे ऐसे किया जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन तो किसी भी सब्जेक्ट में गलत करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा फिर आपका। आ रही है बात समझ में? आप लोग मैसेज कॉल या व्हाट्सअप जैसे भी आपके पास फैसिलिटीज है, यस या नो में रिप्लाई जरूर करेंगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वो है हमारी x + 2 1 - 3 1 x - 3 - 2 -3 -2 और 1 इसके इस डिटरमिनेंट के बराबर है 0 को, और इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि इसके बराबर 0 प्रूव करना, नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई x आ गया है और x ये आपके लिए अननोन नंबर है। जब ऐसी कोई इक्वेशन आएगी, इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गया। किसी सारणी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि x की वैल्यू बताइए। सोल्व इट मीन्स क्या हुआ, भाई कोई इक्वेशन दे रखी है, सोल्व करने के बाद x की वैल्यूज तो निकालते हैं, या जो भी वहां पर वेरिएबल्स होंगे हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। आ रही है बात समझ में? इट्स मीन अब आपको ये जो डिटरमिनेंट गिवन है इसको एक्सपेंड करना है। अब या तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए या पॉसिबल कर लीजिए कि कहीं 0 बन जाए। अगर 0 बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बन रही तो कोई बात ही नहीं है। अब खुद सोचो, अगर हम रो 1 में यहाँ 3 -2 है, ये माइनस के, ये भी -2 और ये 1, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं और इसको ऐड कर लूं तो 0 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो क्या करेंगे, सोचो, अगर मैं R1 की जगह R1 में से R2 को तो सब्ट्रैक्ट करूं और प्लस करूं R3 को, यहाँ पॉसिबल 0 है बनना, बाकी तो यहाँ 0 बनेगी नहीं, क्योंकि भाई आपके पास मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x भी आ रहा है, इधर x भी नहीं है कहीं। 3 में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का बन गया, और इसको ऐड कर लिया तो माइनस प्लस के 2 और प्लस का 3 बन गए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गए, काम आसान हो जाएगा। तो हमें चेंज इसमें करना है R1 में। R1 हमारे लिए कौन है, ये। अब इसमें चेंज कीजिए, तो जब इसमें चेंज करेंगे, अब सोचो इसमें से इसे तो सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है, तो 2 में से 1 गया, भाई इसमें से x + 3 में x + 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, -3 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा -2, तो ये बनेगा। भाई ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखा जाएगा ये x + 2 - 1 और -3, ये लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा आपका 1 - x + 3 और -2, और ऊपर हो जाएगा आपका -3 + 2 और +1, ये बना हमारा, और इसके बराबर चल रहा है इधर 0। सेकेंड रो तो ऐसी रहेगी 1 x - 3 -2 -3 और -2 और +1। देखिए ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है, वरना ये रफ काम है, आप इसको साइड में कर सकते हैं। अब थोड़ा सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 और 1 4, तो x -2 1 और -3, यहाँ पर कितना बचेगा, -x कॉमन कर लेंगे तो -1 कॉमन कर लिया। अब देखो कितने बचेंगे आपके पास, 3 और 1 4 प्लस के, तो कितना बच जाएगा x - 2, क्योंकि 3 और 1 4 में से 2 के 2 बचेंगे प्लस के, लेकिन माइनस जब कॉमन करेंगे तो x - 2 बचेगा, और नीचे आपके पास x - 3 और -2, यहाँ तो ये कैंसिल, 0 -2 और आपका 1, और सबके बराबर चल रहा है हमारा 0 के। ठीक है भाई, एक 0 बन सकती थी, वो हमने बना ली। अब आप R1 में से x - 2 कॉमन कर लेंगे तो कर लीजिए, R - 1 में से आप लिख भी सकते हैं R1 से, ये आपको याद रहेगा जब रिवीजन करेंगे, x - 2 कॉमन करने पर, टेकिंग कॉमन x - 2 विद या फ्रॉम R1, तो
x माइनस 2 आपने किया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 1 बचेगा और माइनस का 3, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1, x माइनस 3 और माइनस का 2, 0 माइनस का 2 और 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 0। ठीक है, एक 0 और बन जाएगी, कहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लो, इनको जोड़ लो तो एक 0 और बनेगी, काम और आसान हो जाएगा। चलिए तो एक ऑपरेशन और लगा लीजिए कि C1 में C2 जोड़ दीजिए, तो C2 की जगह कर लेते हैं या C1 की जगह, जो आपका मन करे। तो C1 की जगह C1 प्लस C2, ठीक है, C1 की जगह C1 प्लस C2 ऐड करके लिखेंगे आप, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, तो 1 में माइनस 1 ऐड करेंगे 0, बाहर हमारा x माइनस 2 चल ही रहा है, 1 में ये वाला माइनस 1 ऐड किया तो 0 बना, 1 में ये ऐड करेंगे तो x माइनस 2 बनेगा, और माइनस 3 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस के 5 बनेगा, और ये फिर आपके पास माइनस 1 x माइनस 3 और माइनस का 2, 0 माइनस 2 और 1 इक्वल्स टू आपका चल रहा है 0 के बराबर। अब इसे हम रो 1 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू रो 1, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अब साइन याद करो, प्लस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, साइन तो याद होंगे भाई सबके, तो साइन क्या थे हमारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, कोई भी दो साइन एक जैसे नहीं होते, ये मैंने थोड़ा जल्दी से लिख दिया है ताकि, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एक बार ध्यान से। तो जब एक्सपेंड करेंगे x माइनस 2, अब इसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं R1 की, तो इसके लिए तो 0, फिर माइनस और माइनस का 1, ये गया तो ये जाएगा, ये जाएगा, तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, आपके पास बचेगा x माइनस 2 माइनस के 5 माइनस 2 और 1, बाकी 0 के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा आपका 0, और बराबर 0 चल ही रहा है। ठीक है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा आपका x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो माइनस ही कितने हो जाएंगे आपके 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 2 और x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। इफ x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, एक तो वैल्यू ये आ जाएगी, और दूसरा इफ x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गए 12। तो हमें दो वैल्यू चाहिए थी, हमारी दो वैल्यूज आ गई कि एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू 12 है। जहां भी क्वेश्चन में मिलेगी किसी डिटरमिनेंट के बराबर कुछ गिवन है, वो कह रहा है सोल्व कीजिए, इसका मतलब आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x की। क्लियर बेटा, एक बार जरूर कमेंट में बताएं सब लोग कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जितने भी लेक्चर्स को देखते हैं उस पर फीडबैक ज़रूर दें कि सर ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फीडबैक आप कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके, जैसे आपके पास फैसिलिटीज़ हैं वैसे ही करके दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? मैं